लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। जी आप सब के लिए एक ख़बर तो आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन तस्दीक के लिए आप में से अक्सर सब्सक्राइबर्स जिनका राब्ता है ईमेल के तवस्सुत से हमसे, वो बार बार ईमेल्स कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर राब्ता किया और कहा कि सर ये ख़बर है, इसकी तस्दीक हम आपसे चाहते हैं, तो बता दीजिए ख़बर क्या है। ये ख़बर ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 29 और 30 जून को जो पेपर्स होने वाले थे, जो टेस्ट होने वाले थे, जिनमें लेक्चरार उर्दू का कॉमर्स कॉलेजेस के लिए जो पर्चा होने वाला था वो भी उनमें शामिल था, तो उन तमाम को मुलतवी किया गया है फ़र्दर ऑर्डर्स तक। कि कब होगा दोबारा ये नहीं बताया गया, लेकिन मुलतवी किया गया है। ख़बर ये है, अब इस ख़बर की तस्दीक के लिए राब्ता किया जा रहा है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आपको बताया जाए कि ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है या सच्ची ख़बर है। तो जी जनाब, बात यह है कि आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से बिल्कुल एक तो पहले तो ये अपडेट आई कि पेपर जो होगा, टेस्ट जो होगा 30 तारीख को, उसका सिलेबस क्या होगा, यानी 80% आपके सब्जेक्ट से सवालात होंगे और फिर 20% का जनरल नॉलेज वाला जो भी सिलसिला था आपने वो देख लिया होगा। हमारा मौजू वो नहीं है। पहले तो वो अपडेट आई, उसके बाद ये अपडेट आई, प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वजह से तमाम टेस्ट जो कि 29 और 30 जून को होने वाले थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। और मज़ीद ये बताया गया कि ये पेपर्स कब होंगे ये उन्होंने नहीं बताया, बल्कि कहा कि अगर इस तरह का कोई भी सिलसिला होगा तो आपको बता दिया जाएगा अलग से, और वो बताने का तरीक़ेकार क्या होगा, इसी तरह प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाएगी, या फिर ये होगा कि आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। जहाँ पर ईमेल की बात आई तो आपको बताते चलें कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास तैयारी कर रहे थे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी नहीं भी कर रहे लेकिन चैनल पर वीडियोस देखते हैं, उन्होंने ईमेल एड्रेस पर ईमेल किया और पूछा, तो जिसको जवाब दे सके तो हमने दे दिया था, लेकिन सबको जवाब नहीं दिया जा सकता, लिहाजा ये वीडियो बनाई जा रही है। ईमेल भी अगर आप अपनी चेक करेंगे, इनबॉक्स में जाइए या ऑल ईमेल का ऑप्शन होता है जीमेल में, आप वहाँ जाइए और वहाँ आप चेक करेंगे तो पीपीएससी की जानिब से एक अपडेट आई हुई होगी, ईमेल आई हुई होगी, जिसमें आप देखेंगे ड्यू टू टेक्निकल रीज़न्स बता दिया गया आपको कि कुछ तकनीकी असबाब की वजह से तमाम टेस्ट जो कि 29 और 30 को होने वाले थे वो पोस्टपोन कर दिए गए। तो जी ये न्यूज़ फेक नहीं है, ये न्यूज़ बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, सच्ची है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि आपके जो पेपर हैं वो जो सैटरडे और संडे को होने वाले थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं। अब दूसरी फेक न्यूज़ ये चल रही है कि मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स में देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ, जो स्टूडेंट्स हमारे पास तैयारी कर रहे हैं उनको तो हमने पर्सनली बता दिया, लेकिन आप सबको बताने की ज़रूरत थी, क्योंकि आप भी चैनल पर आते हैं तो इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि आपकी भी जिस कदर मुमकिन हो सकती है रहनुमाई की जाए, तो आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो फेक न्यूज़ क्या है? वो फेक न्यूज़ ये है कि जी ये अब टेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, और ये ख़त्म कर दिए गई हैं, ये जो भी ये मुलाज़मतें और असामियाँ आई थी इनको ख़त्म कर दिया गया है और अब ये टेस्ट नहीं होंगे। तो जी ये मैं कहूँ या कोई और साहब कहें या कहीं से भी आप सुने, तमाम इस तरह की बातें सिर्फ़ अफवाह आप इन्हें जानिए, क्योंकि ये कमीशन की जानिब से अब तक कोई भी इस तरह की अपडेट नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा सच है और ये है वो है, नहीं, क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि आपने अप्लाई किया हुआ है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, लिहाजा आप जिस भी बात को दुरुस्त मानेंगे वो बात वो होगी जो कमीशन की जानिब से आपको बताई गई होगी। लोगों के अंदाज़ों को छोड़िए, इस तरह एक नेगेटिविटी और मनफी तासुर उभरता है। जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके दिल शिकस्ता हो सकते हैं और उम्मीद बुझ सकती है, उम्मीद का चिराग गुल हो सकता है, खुदा न खास्ता। क्यों? क्योंकि जब ये सोचा जाएगा कि अच्छा जी हमने तो एक तवील अरसे से तैयारी की और अब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो ख़त्म जी कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आपने जो तैयारी की है वो सिर्फ़ इस एक टेस्ट के लिए नहीं की, मुस्तक़बिल में जो भी असामी आएंगी आपकी डिग्री के हवाले से आप उनमें अप्लाई कर सकेंगे और आप उन तमाम में उन
पर्चों में अपीयर हो सकेंगे तो ये काबिलियत आपकी काम आएगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये टेस्ट नहीं होंगे। आप तैयार रहिए, हो सकता है 1 हफ़्ते के बाद आपका टेस्ट हो सकता है 1 माह के बाद हो, ये भी हो सकता है 3 माह के बाद हो या 6 माह के बाद हो। मैं आप या कोई भी साहब इस हवाले से कोई भी बात नहीं कर सकते। कमीशन ही की तरफ से अपडेट आएगी, प्रेस रिलीज़ आएगी, वो आपको बताएंगे कि आपका टेस्ट कब होना है। लेकिन इस वक्त तक जो मालूमात है, यानी जारी करदा मालूमात के मुताबिक जो हम तक पहुँची, जो आप तक पहुँची प्रेस रिलीज़ के मुताबिक और अपडेट के मुताबिक कि जनाब ये टेस्ट कैंसिल नहीं हुए। कैंसिल और पोस्टपोन में फ़र्क होता है। पोस्टपोन यानी वो मुलतवी कर दिए गए हैं, कैंसिल का मतलब होता है जी अब ये नहीं होंगे। तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है, ये टेस्ट होंगे कमीशन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उनके जारी करदा बयान के मुताबिक ये टेस्ट होंगे। लेकिन कब होंगे ये आपको अलहदा से बताया जाएगा। तो मैं तो ये आपको मशवरा दे रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि ये एक तरह की ब्लेसिंग है आप सब के लिए कि जिनके पास अचानक तारीख आ गई थी और 20-21 दिन के बाद आपका पर्चा था, तो अब आपको तहम्मुल से तैयारी करने का वक्त मिला। अब वो 1 हफ़्ता मिला, 1 माह मिला, 3 माह मिले या 4 माह मिले, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वक्त मिला है। तो बजाय इसके कि उस वक्त को आप गंवाएं परेशानी में, आपको चाहिए कि उसको यूटिलाइज़ कीजिए, बेहतर अंदाज से उस वक्त का इस्तेमाल कीजिए और तैयारी को मज़बूत बेहतर बनाइए। क्योंकि सीट्स जिस कदर हैं तो आप ये जितनी सीट्स हैं मुकाबले का आप माहौल देखेंगे तो वो आपको और ज़्यादा मिलेगा। तो जो लोग कामयाब होकर ऊपर आएंगे इंटरव्यू के लिए, जो क्वालिफ़ाई करेंगे, वो यकीनन सब नहीं होंगे। उनमें से ख़ास लोग होंगे। ख़ास कौन? जो मेहनत से, जो पढ़ने से, जो अपनी काबिलियत के बलबूते पर टेस्ट पास करेंगे और इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे, तो वो आप में से होंगे। तो आप भी हो सकते हैं और यकीनन इंशाल्लाह आप मेहनत करने वाले हैं, आप ज़रूर होंगे। तो इस पीरियड को मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी ये कहा है, आपको भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, जो इस चैनल पर मुसलसल पढ़ते हैं और मेरे लेक्चर्स सुनते हैं, जो भी वीडियोस होती हैं उन पर रिस्पांस करते हैं, तो वो भी मुझे अपना टीचर समझते हैं, मैं भी उन्हें अपना स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको भी ये नसीहत कर रहा हूँ कि आप अपना वक्त मत गंवाइएगा। आप किसी उस्ताद के पास पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास पढ़ना चाहते हैं, किसी और प्रोफेसर साहब के पास पढ़ना चाहते हैं, ज़रूर पढ़िए, इस वक्त से फ़ायदा लीजिए और दाखिला लीजिए और शुरू कीजिए। नहीं, आप सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ़ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ख़ुद कीजिए, सेल्फ़ स्टडी कीजिए, ख़ुद पढ़िए, लेकिन पढ़िए। यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ किताबों से या प्लेटफॉर्म्स जो भी हों उनको इस्तेमाल करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। लेकिन बहरहाल ये है कि हर सूरत पढ़िए। ये वक्त जो आपको मिला है, इस वक्त को गंवाना नहीं है, इस वक्त को यूटिलाइज़ कीजिए ताकि मुस्तकबिल में आपका नाम उन लोगों में शामिल हो जो कामयाब लोग होंगे। शाद रहिए, आबाद रहिए जी। आप सब के लिए बहुत दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।